नमस्कार बच्चों। और कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे हैं? चलिए, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ा था? पाठ 9 का चैप्टर एक्सप्लेनेशन हो गया था और आपको होमवर्क में क्या मिला था? कठिन शब्द और शब्द अर्थ। उम्मीद है आप लोग सब अच्छे से लिख लिए होंगे। ठीक है, अब और वीडियो के साथ साथ आप लोग अपना टेक्स्ट बुक भी निकाल कर लिए रखिए। ठीक है, पेज नंबर 6969। आज हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर समझेंगे। ठीक है, तो क में है पेज नंबर 6969। उम्मीद है आप लोग टेक्स्ट बुक निकाल लिए होंगे। चलिए 1 मिनट और रुक जाती हूँ, निकाल लीजिए। चलिए, क में क्या है? भोला आश्रम में क्यों आया था? बताइए। भोला आश्रम में अपने महात्मा के पास क्यों आया था? भोला आश्रम में अपनी गरीबी से छुटकारा पाने के लिए आया था। ठीक है, तो आप लोग, ये आपका होमवर्क हो जाएगा आज का, जो नोटबुक में लिखना है। तो आप लोग पहले अभी समझ लीजिए, फिर आप बाद में लिख लीजिएगा। तो कैसे लिखिएगा? शब्द अर्थ और कठिन शब्द हो गया होगा। उसके नेक्स्ट पेज में हेडिंग डालना है आपको। उसके बाद क, प्रश्न क, उसमें क्या है? भोला आश्रम में क्यों आया था? क्यों आया था? अपनी गरीबी से छुटकारा पाने के लिए। तो आप कैसे लिखिएगा नोटबुक में? ये प्रश्न हो गया। अब नीचे उत्तर में लिखना है भोला आश्रम में अपनी गरीबी से छुटकारा पाने के लिए आया था। भोला आश्रम में अपनी गरीबी से छुटकारा पाने के लिए आया था। समझ गए? नेक्स्ट खा में देखिए। भोला ने आश्रम में कौन सा काम किया? भोला ने आश्रम में कौन सा काम किया? बताइए। कुआं खोदने का काम किया। यस। तो उसे कैसे लिखेंगे हम? फिर 1 लाइन स्किप करके ख का क्वेश्चन लिखेंगे और उसका आंसर कैसे लिखिएगा आप लोग? भोला ने आश्रम में कुआं खोदने का काम किया। भोला ने आश्रम में कुआं खोदने का काम किया। ग में भोला को कुएं में से क्या मिला? भोला को कुएं में से क्या मिला? तो इसका क्या हो जाएगा उत्तर? भोला को कुएं में से चांदी के सिक्कों से भरा घड़ा मिला।
इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भोला को कुएं में से चांदी के सिक्कों से भरा घड़ा मिला। तो इस तरह इन प्रश्नों के उत्तर आपको नोटबुक में लिखना है। ये आज का होमवर्क है। ठीक है, अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज में आइए, पेज नंबर 7070। पेज नंबर 7070। इसमें क्या है? राइटिंग स्किल। विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। क्या है? विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। क, भोला अपनी गरीबी का कारण किसे मानता था? बोलिए। भोला अपनी गरीबी का कारण किसे मानता था? पहला ऑप्शन है कर्म को, दूसरा है भाग्य को, तीसरा है समाज को, चौथा है आलस को। तो अब आपको देखना है इन चारों में सही ऑप्शन क्या होगा। तो सही ऑप्शन है दूसरा, भाग्य को। इसमें टिक कर दीजिए। चलिए फटाफट टिक कर लीजिए। इसमें हो गया। चलिए अब दूसरा, ख, भोला कितने दिन बाद पुनः आश्रम में आया? भोला कितने दिन बाद पुनः आश्रम में आया? पहला ऑप्शन है 2 दिन के बाद, दूसरा 3 दिन बाद, तीसरा 4 दिन बाद, चौथा 5 दिन बाद। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरा, भोला 3 दिन के बाद पुनः आश्रम में आया था। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 7070 में ही क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या लिखा है? घटनाओं के अनुसार क्रम 1 2 3 दीजिए। इसमें जो कहानी है, कहानी में कौन सा वाक्य पहले आया, कौन सा उसके बाद, कौन सा उसके बाद। तो आपको 1 2 3 4 ऐसे क्रम बताना है। तो देखिए पहले तो इसे हम रीड करते हैं, तभी पता चलेगा कि सबसे पहले कौन सा वाक्य आया था। क में है, मुझे गरीबी से पीछा छुड़ाने का उपाय बताइए। मुझे गरीबी से पीछा छुड़ाने का उपाय बताइए। ख में है, खुदाई में चांदी के सिक्कों से भरा घड़ा मिला। ठीक है। ग में है, भोला नाम का एक व्यक्ति
आश्रम में आता है। अब अगला घ, भोला ने कुएं की खुदाई शुरू कर दी। फिर है अंग, इन सिक्कों से कोई काम धंधा शुरू करो। फिर लास्ट में है, हमारे आश्रम में पानी की बड़ी कमी रहती है। तो बताइए, पूरा स्टोरी पढ़ लिए हम लोगों ने। अब ये बताना है कि कौन सा वाक्य पहले आएगा, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? ग, भोला नाम का एक व्यक्ति आश्रम में आता है। ये नंबर 1 हो जाएगा। फिर दूसरा होगा क, मुझे गरीबी से पीछा छुड़ाने का उपाय बताइए। ठीक है। फिर 3 नंबर होगा लास्ट में, हमारे आश्रम में पानी की बड़ी कमी रहती है। चौथा होगा, भोला ने कुएं की खुदाई शुरू कर दी। ख में होगा 5वां, खुदाई में चांदी के सिक्कों से भरा घड़ा मिला। ठीक है। अब कौन सा बच गया एक लास्ट? अंग, इन सिक्कों से कोई काम धंधा शुरू करो। ठीक है। तो ये हमने क्रम दे दिया है। चलिए अब आप यहाँ से देखकर फटाफट लिखिए। क में क्या होगा? 2 नंबर, ख में 5 नंबर, ग में 1 नंबर, घ में 4 नंबर, अंग में 6 नंबर और लास्ट च में 3 नंबर। चलिए फटाफट लिख लीजिए, नंबरिंग कर लीजिए। मैं 2 मिनट वेट कर रही हूँ आप लोगों का। लिख लिया सभी ने? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब नीचे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, पाठांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे हम गद्यांश पद्यांश पढ़ते हैं, वर्कशीट में लिखते हैं, वैसे यहाँ एक छोटा सा पाठ से आधारित कुछ पंक्तियाँ दी हुई है। उनके सहारे हमें हर एक प्रश्न का उत्तर देना है। तो भोला क्या कहता है? महाराज जी, इसमें तो चांदी के सिक्के भरे हुए हैं, लीजिए संभालिए। ठीक है। भोला क्या कहता है? महाराज जी, इसमें तो चांदी के सिक्के भरे हुए हैं, लीजिए संभालिए। फिर संत जी कहते हैं, नहीं भोला, यह तुम्हारे परिश्रम का फल है और इस पर तुम्हारा ही अधिकार है। ठीक है। और इस पर तुम्हारा ही अधिकार है। चलिए अब पेज नंबर 7171। आगे है, यह तो आपकी कृपा का फल है। कौन बोलता है? भोला। यह तो आपकी कृपा का फल है।
बसंत नहीं, भाग्य बनाने के लिए कर्म भी करना पड़ता है। कर्म करने पर ही फल प्राप्त होता है। इन सिक्कों से कोई काम धंधा शुरू करो, तुम्हारी गरीबी सदा के लिए मिट जाएगी। ठीक है। अब इन वाक्यों से आधारित कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जिनके उत्तर हमें लिखने हैं। तो चलिए पेंसिल ले लीजिए हाथ में। पहला प्रश्न है क, किसमें चांदी के सिक्के भरे हुए थे? चलिए देख देख के लिखिए। चांदी के सिक्के घड़े में भरे हुए थे। लिख लीजिए फटाफट। चांदी के सिक्के घड़े में भरे हुए थे। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ख, भाग्य बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? भाग्य बनाने के लिए कर्म करना पड़ता है। चलिए देख के लिखिए फटाफट। अब है तीसरा, फल कैसे प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे? कर्म करने पर ही फल प्राप्त होता है। कर्म करने से ही हमें फल मिलता है, फल प्राप्त होता है। फिर घ में है, सिक्कों से किसकी गरीबी मिट जाएगी? सिक्कों से किसकी गरीबी मिट जाएगी? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सिक्कों से भोला की गरीबी मिट जाएगी। भोला को अगर सिक्के मिल जाएंगे तो वो कुछ उससे अपना काम शुरू कर सकता है, जिससे उसकी गरीबी दूर हो जाएगी, मिट जाएगी। ठीक है। तो चलिए ये पूरा लिख लीजिए, ये आपका क्लास वर्क है। मैं वीडियो को रोक के रखी हूँ। लिए सभी। चलिए वेरी गुड। अब आज हम इतना ही करते हैं। अभी जब हम अगले क्लास में मिलेंगे तो जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है और भाषा ज्ञान, ये सारा हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी आपको होमवर्क याद है? आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है पेज नंबर 6979 में, वो आपको कर लेना है। चलिए एक बार मैं फिर उसकी वीडियो में भेज रही हूँ। और कहाँ लिखना है? नोटबुक में। कहाँ लिखिएगा आप लोग? नोटबुक में। ये आपका होमवर्क है और सुंदर सुंदर लिखावट में आप लोग लिखिएगा। ओके, चलिए नमस्कार, धन्यवाद। फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।